तो वेलकम टू न्यू लेक्चर। जैसे कि अपने अभी हीमेटोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज ले ली थी, देन हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड का कंपोजिशन में से हमने ओनली ब्लड लिया था, जैसे कि ब्लड का फंक्शन पढ़े थे, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और ब्लड की नॉर्मल फिजियोलॉजी, जितना वॉल्यूम होता है या कलर किस टाइप का होगा, वो चीज़ अपन ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हम अपने ह्यूमन ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया है या ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसके बारे में नॉलेज देखेंगे। देन उसके बारे में कंपटीशन एग्जाम के लेवल की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो जैसे कि सभी को पता है ब्लड में नहीं होगा तो देख लेंगे। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी हमारा ह्यूमन ब्लड, एक तो उसमें फ्लूइड पार्ट होता है और सेकंड उसमें होता है अपना सेलुलर पार्ट, या जिसे हम सॉलिड पार्ट भी बोल सकते हैं। देन एक कितना परसेंट होता है, तो फ्लूइड पार्ट में देखा जाएगा तो अराउंड 55% अपना ब्लड में फ्लूइड पार्ट होता है। नेक्स्ट कितना बचा अपना 45, यानी जो सेलुलर पार्ट होगा वो 45% होगा। तो फ्लूइड पार्ट में क्या क्या लेंगे, जैसे कि वाटर एंड प्लाज्मा, ये दो चीज़ों से मिलकर अपना फ्लूइड पार्ट बना होगा। वाटर का भी परसेंटेज होता है, अगर वाटर का परसेंटेज देखोगे तो वाटर कितना होगा फ्लूइड में 92%। देन फ्लूइड पार्ट में भी कुछ प्रोटीन्स होंगी, कुछ सॉलिड मटेरियल होंगे, वो कितना होता है अपना अराउंड 8%। तो हम फ्लूइड पार्ट को भी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम सेलुलर पार्ट को खत्म करेंगे। सेलुलर पार्ट में क्या क्या आएगा, सेलुलर पार्ट हमारा डिवाइड करते हैं अपन इसे। फर्स्ट इसमें क्या लिखेंगे अपन, आरबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल। देन नेक्स्ट पार्ट क्या बोल सकते हैं अपन इसमें, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और एक लास्ट पार्ट क्या रहेगा इसमें अपना प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा सेलुलर पार्ट बना होता है। अब इनके बारे में अपन एक एक से नहीं लेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अपना टॉपिक उठाएंगे आरबीसी। देन आरबीसी के उठाने के बाद नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, उसके बाद अपना प्लेटलेट्स, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक से अपन सभी को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्या अपना आरबीसी, जिसे मैंने क्या बोला था अभी, रेड ब्लड सेल, या अपन इसे बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट। इसे क्या बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी पाई जाती है,
वो चीज़ अपन देखते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है, आरबीसी या रेड ब्लड सेल, यानी इसमें और अपना वर्ड लगा रेड, इसका कलर किस टाइप का हुआ, रेड कलर। रेड कलर क्यों होता है आरबीसी का, सबसे बड़ी बात ये होती है बिकॉज हमने देखा है आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड रेड कलर। देन नेक्स्ट क्या आएगा अपना, आरबीसी का शेप किस टाइप का होता है। देखो आरबीसी का शेप, जैसे कि नॉर्मल शेप से पहले अपन इसकी नॉर्मल वैल्यू देखी जाती है। नॉर्मल वैल्यू क्या है ये देखते हैं। तो किसको पता है नॉर्मल वैल्यू, हालांकि कुछ बच्चों को नॉर्मल वैल्यू पता होगी, और जो अपने न्यू बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू पता नहीं होगी। सेकंड क्या लेंगे अपन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी या नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी। नॉर्मल रेंज या वैल्यू ऑफ आरबीसी। अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग दिया हुआ है, बट अपन एक नॉर्मल लेके चलते हैं तो कितना होता है, 5 सॉरी मैं 5 बोल रहा हूँ, लिख बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता अपना मेल में, तो मेल में आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इन अडल्ट मेल, इन अडल्ट मेल में कितनी होती है, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इट मीन्स इनकी फीमेल्स में वैल्यू कम होगी। इन अडल्ट फीमेल में कितनी मानी जाती है, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। देन अपना किसके बाद क्या आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। क्या लगे पर मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी शेप किस टाइप की होती है, अपन को अभी तक सभी बुक्स में पढ़ा हुआ है या 10th-12th तक पढ़ा था, आरबीसी एक राउंड शेप की होती है, बट प्रॉपर राउंड नहीं होती आरबीसी। ठीक है, तो अपन नॉर्मल साइज कितना लेते हैं, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, ये मान के चलो एक आरबीसी है, जो क्या होगी, इसका जो पेरिफेरल एरिया होगा वो थिक रहता है। देन जो इसका मिडिल पार्ट होगा वो क्या रहेगा, मिडिल पार्ट इसका थिन, थिक और थिन में समझ रहे हो ना, मिडिल पार्ट इसका पतला होता है यानी थिन, और जो उसका पेरिफेरल पार्ट होगा वो इसका थिक होगा। तो इसकी नॉर्मल साइज कितनी होती है आरबीसी की, देखो इन डायमीटर में से देखी जाती है, तो नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी कितनी होती है, 7.2 माइक्रोन मीटर, इसकी नॉर्मल साइज लेके चलते हैं एक एवरेज। देन इसकी रेंज कितना से कितने तक बोल सकते हैं, 6.9 से लेकर 7.4 माइक्रोन मीटर। अगर इस साइज से अपनी आरबीसी कम या ज़्यादा हो रही है उसकी साइज, तो अपन कोई एनीमिया या अदर डिसीज का लेके चलते हैं। तो देन इसका अगर आप साइड से व्यू देखेंगे आरबीसी का,
तो साइड से व्यू किस टाइप का दिखता है वो देखते हैं। ए मान के चलो, डायग्राम थोड़ा अजीब बनता है मेरा। इस टाइप के अपनी साइड व्यू आरबीसी का होता है, जिसमें मैंने बोला मिडिल पार्ट कितना हुआ, मिडिल पार्ट का थिन होता है, कितना होता है 1 माइक्रोन मीटर। देन इसका सरफेस, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पेरिफेरल बोलेंगे अपने से, पेरिफेरल एरिया कितना होगा 2.2 माइक्रोन मीटर। किसी बुक में 2.0 माइक्रोन मीटर भी दिया होता है। तो सेम ए वाला एरिया भी 2.2 माइक्रोन मीटर या 2.0 माइक्रोन मीटर होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको कॉनकेव टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कोई। कॉनकेव मीन्स क्या होता है, कॉनकेव मीन्स कॉर्नर या उसके तिरछापन का बोल सकते हो आप। कॉनकेव का हिंदी तो मुझे पता नहीं है, बट देखो कॉनकेव मीन्स होता है एक साइड का निकला हुआ हिस्सा। तो ये क्या होगी, एक साइड आपका ए निकला हुआ है, सेकंड साइड आपकी ए है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसे, इट इज डिस्क शेप, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर इसका, डिस्क शेप एंड बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर। ये कौन सी है, देख रहे हो डिस्क शेप स्ट्रक्चर इसका एंड बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर इसका माना जा सकता है, या डंबल शेप भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको देखो, ये आपको डंबल टाइप का दिख रहा होगा, ये अपनी डंबल टाइप की दिख रही है आपको पूरी। जैसे कि अपन जिम में जाते हैं तो आपने डंबल्स देखा होगा, तो आपको डंबल्स टाइप की सो रही है, या डंबल शेप का बोल सकते हैं। देन अदर में ऐड क्या कर सकते हैं, अपने ऐड करना चाहो तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसका एरिया कितना है, थिक है, पेरिफेरल, देन मिडल पार्ट थिन है, देन ए वाले एरिया भी आपका थिक आ रहा है। देन इसकी नॉर्मल वैल्यू देख ली अपन ने, नॉर्मल साइज देख ली है, और अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देख लिया कि आरबीसी का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। देन नेक्स्ट में अपन इसका अगला टॉपिक उठाएंगे। अच्छा, फंक्शन और देख सकते हैं इसके, फंक्शन क्या होते हैं आरबीसी का, और लाइफ स्पैन भी नहीं देखा अपन ने, तो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उन चीज़ों को ऐड करते हैं, उसके बाद अपन इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो सेकंड क्या आएगा, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन जीवन काल। किसका देख रहे हैं अपन जीवन काल, आरबीसी का। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 डेज, ये आरबीसी का जीवन काल होता है। देन 120 दिन होने के बाद ये क्या करती है, आरबीसी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, कहाँ होती है, इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी टूट जाती है। ठीक है, आरबीसी की टूटने की प्रोसीजर होती है, इस सिंपल प्रोसीजर को ओवरव्यू में देख लेते हैं अपन। आरबीसी टूटने के बाद क्या होता है इसका, देन अपन इसकी नॉलेज आगे जब प्रॉपर आरबीसी पढ़ेंगे, सो इसका टॉपिक उठाकर तब उसके कंप्लीट आरबीसी का देखेंगे। तो मान के चलो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो पहले क्या होगा, ये आरबीसी को आप तोड़ रहे हो, देन सभी को पता है कहाँ पे वो टूटती है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में।
स्प्लीन तो सभी जानते हैं, वुमेन्स बॉडी का ही पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, पार्ट नहीं बोल सकते, ऑर्गन बोलते हैं। देन इसके क्या होगा, स्प्लीन के बाद आपकी आरबीसी टूटना स्टार्ट हुआ, टूटने के बाद क्या हुआ, आरबीसी से क्या हुआ, रिलीज, क्या होगा, हीमोग्लोबिन, रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब एच बी रिलीज हुआ, एच बी रिलीज होने के बाद क्या हुआ, एच बी का विघटन भी होगा, मतलब टूटना स्टार्ट, डिस्ट्रॉय होगा आरबी एच बी। तो एच बी का डिस्ट्रॉय 3 पार्ट में होता है इसमें। पहला क्या होगा आपका, आयरन, बिकॉज पता है अपन को हीमोग्लोबिन आयरन होता है। देन एपोफेरिन, एपोफेरिटिन प्रोटीन होती है। देन नेक्स्ट किस में डिस्ट्रॉय होगा ये, ग्लोबुलिन में। और नेक्स्ट क्या होता है, प्रोफायरिन, प्रोफायरिन, ठीक है। प्रोफायरिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है। देन इससे क्या बनेगा, प्रोफायरिन से देन बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन के बाद अपना ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं अपन इसे, या हो जाता है। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन के उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन पूल बनेगा, प्रोटीन पूल बना, प्रोटीन पूल बनने के बाद क्या होता है, स्टोर हो जाएगा, या इसका रीयूज्ड, यानी आप स्टोर भी कर सकते हो, देन रीयूज्ड भी इसका हो सकता है। देन अपना क्या आया था नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट आया था अपना एपोप्रोटीन। एपोफेरिन से क्या बनता है, इसी में यहाँ पे ले जाता हूँ, देन आप नोट्स में सही लिखना। एपोफेरिटिन, एपोफेरिटिन से क्या बनेगा, फेरिटिन, पहले फेरे फेरिटिन, फेरिटिन से डिवाइड होगा, क्या बनता है, फेरिटिन से डिवाइड कुछ नहीं होगा, जो हो जाएगा अपना स्टोर कर सकते हैं इसे। इसके लिए फेरिटिन टेस्ट भी करते हैं अपन आयरन स्टडी में, या फिर इसका री यूज्ड भी हो सकता है। इन चीज़ों को अपन आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू बताया था मैंने आपको कि इन चीज़ों में क्या होता है या क्या नहीं होता है। देन इसके फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, ये तो सभी को पता होगा, फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी क्या करती है, सबको पता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को टिश्यूज तक पहुंचाता है, कहां से, लंग्स से। देन टिश्यू से क्या मिलती है उसको, CO2, वहां से CO2 को लाएगा, देन कहां तक लाएगा, लंग्स तक। तो इट मीन्स बोल सकते हैं अपन, ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ या ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, या बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। देन ये नेक्स्ट क्या कर सकती है, इतना ही काफ़ी है। देन अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है क्या नहीं है। आई थिंक आरबीसी इतना कंप्लीट हो गया आपके सिलेबस के लिए। देन कंपटीशन के लिए अदर क्लास में डिटेल्स में लेके चलेंगे और अपने से और पढ़ेंगे।